नमस्कार। राधे श्याम रामायण की धनुष एक की आगे कथा सुनाती हूँ। अगर आपको मेरी कथा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार कर बोले मिथिला राय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा, हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ, पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है, लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा वश क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मिथिलेश्वर का यह भाषण सुन लज्जित नृपालगण सभी हुए। मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए। वीर भूमि पर छा गई करुणा रस की ओस, बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस। लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा, चुटकी में भ्रकुटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगार हुए। राजा के बाण समान वचन छाती के भीतर पार हुए। लांछन वाली बातें सुनकर सूरज वंशी ऋषिया उठा। अपमान जाति का देख देख वह जाति भक्त अकुला उठा। था उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय स्थल इधर भुना जाता। आखिर मुंह से यह निकल गया, मुझसे तो सुना नहीं जाता। इस भांति बड़ों को सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ। सारे समाज को तकता था, केसरी क्रोध में भरा हुआ। वह राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंग मंच पर मचला है। मानो पहाड़ से लाल लाल यह सूर्य सुबह का निकला है। शीश नवा गुरुजनों को बोले लखन पुकार, सुने सभापति सभासद शूरवीर सरदार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसी रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है। जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। यह शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ है बलवानों
की पृथ्वी यह, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी यह। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों के बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा, पाऊँ मैं तो धनमा की क्या है बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊँ मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। थल को जल जल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ो इतना तो बल उंगली में है। लखन लाल बोले जभी वचन सकोप कराल, पृथ्वी थर थर हो गई दहल उठे दिक्पाल। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। छा गया सभा में सन्नाटा, सारा नभ मंडल कांप उठा। छक्के छूटे बलवानों के, राजाओं का दल कांप उठा। सीता जी को आनंद हुआ, मिथिलापति पूरे लज्जित थे। श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन हर्षित प्रमुदित थे। भाई के संकेत ने किया लखन को शांत, बाजा फिर पंचम हुआ मध्यम के उपरांत। बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चाप, मान दिखाओ वंश का हरो जनक संताप। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। गुरु आज्ञा पालन को राघव कैसे रखें मर्याद नहीं। उठ बैठे सरल स्वभाव तभी मन में कुछ हर्ष विषाद नहीं। वह रंग भूमि सुंदर सर है, रघुवीर कमल से खिलते हैं। भक्तों के लोचन भौरे हैं, रस पी कर बोरे बनते हैं। उठकर मुनियों से आज्ञा ले, फिर गुरुवर को सिर नवा चले। धीरे धीरे अति मंद मंद आनंद कंद मुस्कुरा चले। देख देख कर राम को चकित हुआ रनिवास, रानी जी कहने लगे होकर जरा उदास। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। हे सखी नृपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है। यह बालक इस हठ योग्य कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योद्धा हारे जब धनुष उठाने में। फिर समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इसमें तो यही अच्छा है उत्सव समाप्त अब कर डालें। प्रण अपना छोड़ योग्य वर से वैदेही की भांवर डालें। चिंतित थी इस भांति जब सीता जी की मात। चतुर सखी कहने लगे सुनिए मेरी बात। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा।
यह बालक बड़े बांकुरे हैं, फिर बढ़ा हुआ साहस भी है। मत देखो बाल्यावस्था को, बल तो कुछ चीज और भी है। छोटा सा अंकुश हाथी को बस में अपने कर लेता है। रोगी हो कितना ही असाध्य, रत्ती भर रस बल देता है। साधारण छोटा सा दीपक आलोकित आंगन करता है। छोटा सा महामंत्र क्षण में मारण उच्चाटन करता है। इसलिए छोड़ घबराहट को, विश्वास हृदय में करिएगा। रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे, रानी जी धीरज धरिएगा। इधर सिया की मात का दूर हुआ संदेह, इधर राम को देख कर बड़ा सिया काने। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। सीता की चाव भरी चितवन जब जब राघव पर पड़ती है, तब तब अकुला कर हट हट कर धनवा पर जाकर गड़ती है। प्रण कठिन पिता का देख देख मन ही मन में अकुलाती हैं। सिर झुका झुका कर बार बार देवी देवता मनाती हैं। हे गणपति आज सफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को। हे महादेव होकर प्रसन्न हरिये धनवा की गरुता को। हे उमा अंबिका शंभु प्रिया, हे जय दाता हे वरदाता। अब आस तुम्हारी है माता, अरदास तुम्ही से है माता। फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको करमाला की। अब आज तुम्ही को लज्जा है जय माला की वरमाला की। यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति की अपने प्यारी हो। तृण के समान तोड़े रघुवर, तब सच्ची गिरा तुम्हारी हो। हे विधना कैसे धीर धरूं, प्रण कठिन पिता ने ठाना है। तन धनवा के बंधन में है, मन में रघुवर को माना है। हे महादेव के महाधनुष निस्तार करेगा अब तू ही। सीता की लाज तुझी पर है, उद्धार करेगा अब तू ही। भारीपन सब पर डाल डाल, हल्कापन इतना ले आना। रघुराई का कर लगते ही तृण के समान तू हो जाना। जिनका नाता सच्चा होता उनका छूटता है नेह नहीं। जिससे जिसका हो सत्य प्रेम वह उसे मिले संदेह नहीं। हे मेरे मन के राघवेंद्र कर चुके हृदय बलिहारी मैं। कब लगी लगन छुट सकती है तुम मेरे और तुम्हारी मैं। मुझ चातकनी के तुम्ही स्वाति बिंदु समान। मुझ चातकनी के तुम्ही स्वाति बिंदु समान। मुझ चकोरनी के तुम्ही एक चंद्र भगवान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। श्री रामचंद्र की ओर देख सीता ने जब यह ठान लिया। अंतर्यामी ने मन ही मन के भावों को जान लिया। सीता की आकुलता भी लोक धनवा को तका रिसा कर कुछ आगे को बढ़े शीघ्रता से। दांतों में ओंठ दबा कर कुछ उठे समय को समझ कर। लखन शेष अवतार दाब चरण से भूमि को भोले भुजा पसार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। इधर लखन के शब्द सुन सहमे सभी महीप। उधर राम रघुवंश मणि पहुँचे धनुष समीप। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा।
विभल विकलांग व्यथित विचलित व्याकुल वे देही को देखा, थी जिसकी जान धनुष पर ही उस जनक नंदिनी को देखा। दो मुट्ठी अन्न बगैर मरे तो खडरस भोजन मिट्टी है, दो घूंट नीर बिन प्राण गए तो व्यर्थ धार दूधों की है। जब खेत उजड़ कर सूख गया फिर जल आए क्या होता है, जब समय पड़े पर चूक गए तो पछताए क्या होता है। यह जान जानकी को देखा फिर रामचंद्र अकुला उठे, अथवा उस प्रबल भावना से रघुवीर और बल पा उठे। निष्क्रिय निर्गुण कर्मंड हुआ उस पल आँखों ही आँखों में, उस महाशक्ति ने पहुँचाया निज बल आँखों ही आँखों में। महादेव गुरुदेव को सिर ना कर चुपचाप, हाथ डालते डालते उठा लिया संचाप। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा, जिस समय उठाया धनवा को बिजली से तड़पी उस क्षण में फिर धनुष हुआ नभमंडल सम बदली सी कड़क उठी क्षण में। ले लिया चढ़ाया फिर खींचा फिर जरा लचाया चुटकी में, लीलाधारी के हाथों ने यह खेल दिखाया चुटकी में। सन्नाटा सा था सभा मध्य सब चित्र समान हो रहे थे। क्या किया क्या होगा कुछ पता नहीं भौचक से थे। इतने में चर शब्द हुआ फिर गूंजा एक तड़ाका सा, रघुनंदन ने धनु तोड़ दिया दुनिया में हुआ धमाका सा। प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल, पृथ्वी से आकाश तब छाया घोष विशाल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल, पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। बंदीगण ने भी आगे बढ़ जयकार किया जब जलसे में, तब वह जोशीला बाजा बज उठा खुशी के लहजे में। मिथिलावासी हो गए सुखी रंकों ने निधि जन लूटी हो, श्रीहत सब नृपति हुए मानो दिव्य मध्य दीप छवि छूटी हो। मिथिलेश्वर को मिल गई शांति डूबते थाह जन पाई है, जल पड़ा सूखते धानों पर रानी ऐसी हुलसाई है। गुरु विश्वामित्र सिंधु से है जल सदृश प्रीत उमगाती है, राकेश राम को देख देख लहरावली बढ़ती जाती है। जिस भांति चकोरों के किशोर शशियोर एक टक तकते हैं, तो ही लक्ष्मण के युगल नयन राघव की ओर निरखते हैं। सीता को ऐसी शांति मिली जो नहीं बखानी जाती है, मानो प्यासी चातकनी ने वर्षा में पाई स्वाति है। शतानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल राम और सीता चले पहनाने जयमाल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। जिस मन में था उत्साह पूर्ण उसमें लज्जा अब थी फीकी, कोई भी समझ नहीं पाया उस समय जानकी के जी की। सखियों के साथ हाथ में वह विजयी वरमाल सुहाई थी, छवियों के मध्य सिया जी पर इस समय महाछवि छाई थी।
जब छवि सागर के तट पहुँची तो था न पाई, थकित हुई वरमाला रही हाथ में ही, हो गई चित्रवत चकित हुई। उठते ही नहीं हाथ ऊपर, मन मग्न हुआ तो काज कहाँ, अनुराग सुहाग राग में था, जब लाग गई तो लाज कहाँ। चतुर सखी ने उस समय तनिक दबा कर हाथ, धीरे धीरे सिया से कहा हंसी के साथ, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। बलिहार बहार निहार चुकी, अब विजय हार पहनाओ ना, पूरा गुहार व्यवहार हुआ, अब गले का हार बनाओ ना। जिस हृदय स्थल पर सभा मध्य यह प्यारी माला धारेंगे, आशा है सदा उस हृदय से तुमको पल भर न बिसारेंगे। बल कहाँ कमल से कर में है, जो भरी सभा में मान रहे, शिव धनुष तोड़ने की ताकत माला में थी, यह ध्यान रहे। जब तक फूलों में गंध रहे, तब तक जोड़ा यह अचल रहे, जब तलक सूर चंद्रमा रहे, तब तलक प्रीति यह अटल रहे। सुनकर यह वाक्य सहेली के सीता को कुछ सुध बुध आई, धीरे से दोनों हाथ बढ़ा जयमाल पिया को पहनाई, धीरे से दोनों हाथ जोड़ बढ़ा जयमाल सिया को पहनाई। जयमाला रघुवीर को पहनाने के बाद, रंग भूमि में कुछ समय रहा पूर्ण आह्लाद। सीता जी जाने लगी जब महलों की ओर, उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर। पापी अभिमानी नृपति तमक उठे तत्काल, जहाँ तहाँ रंग भूमि में लगे बजाने गाल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा, बांधो इन दोनों लड़कों को मत दिया करो सुकुमारों पर, बांधो इन दोनों लड़कों को मत दया करो सुकुमारों पर। अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। कट जाओ मरो शान पर, अब खेलो अब अपने प्राणों पर। कर दो लोहू से लाल भूमि, ले चलो सिया को बाणों पर। इतने में कहने लगे धर्मवान महिपाल, गाल बजाते किस लिए ठोक रहे हो ताल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा, तलवार तीर वाली गर्मी ठंडी धनवा के संग हुई। अब नीची नाको घर जाओ सब शूरवीरता भंग हुई। बेकार मार कर शेखी अब बल लाते हो पेशानी में। रखते हो शर्मशान की कुछ डूबो चुल्लू भर पानी में। इस प्रकार बढ़ने लगी राजाओं में बात, नर नारी डरने लगे हो न जाए उत्पात। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा, सीता पहुंची माँ के समीप मन में आनंद महान लिए। रघुवर गुरुवर की ओर चले कुछ मीठी सी मुस्कान लिए। राजाओं की गति देख देख चिंतायुत जनक निहाल हुए। उस छोटे सूरज वंशी के फिर दोनों लोचन लाल हुए। इतने में तप भूमि से सुनकर शिव धनु भंग आए। राज समाज में भृगुकुल कमल पतंग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हर। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनाऊंगी आपको।
अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।